सभी को नमस्कार। भारत के पूज्य संत श्री नारायण गुरु के संदर्भ में रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, मैंने संसार के विभिन्न भागों की यात्रा की है। इस यात्रा में मुझे अनेक संत और ऋषियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, परंतु यह सत्य है कि मुझे कोई ऐसा आध्यात्मिक व्यक्तित्व नहीं मिला जो केरल के श्री नारायण गुरु के महान हो, और न ही कोई ऐसा व्यक्तित्व मुझे ऐसा मिला जिसने इनके समान आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की हो। मुझे विश्वास है कि उस तेजस्वी व्यक्तित्व को कभी नहीं भूल सकता जो दैवी आलोक के स्वप्रकाश से देदीप्यमान हो। श्री नारायण गुरु का जन्म ऐजावा जाति में 1856 में हुआ था। तत्कालीन भारतीय रियासत त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम से 12 किलोमीटर दूर चेम्बाजनती नामक छोटे से कस्बे में आपका जन्म हुआ। स्वामी विवेकानंद जी जब केरल की यात्रा पर थे तो हम सबको पता है कि उन्होंने वहाँ की अस्पृश्यता की और मानव के बीच में जो दुर्व्यवहार होता था, अन्याय अत्याचार होता था, उसको देखकर ऐसा कहा था कि केरल ये भारत का एक पागल खाना है। ऐसी सामाजिक परिस्थिति में नारायण का जन्म हुआ था। नारायण को घर में प्रेम से नानू कहते थे। नानू की शिक्षा 5 वर्ष की आयु में ही प्रारंभ हो गई थी। उनके गुरु चेम्बा जनती मूता पिल्ले, जो अपने इलाके के बहुत बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने संस्कृत पढ़ाना प्रारंभ किया। नारायण अध्ययन में बहुत कुशाग्र थे। उन्हें एक बार जो कुछ सिखा दिया जाता वे उसे कभी नहीं भूलते थे। संस्कृत काव्य के आधारभूत अध्ययन के पश्चात उस प्राथमिक विद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं था। अतः नारायण के मामा अपने भांजे को खाली समय में घर पर ही पढ़ाते थे। कुशाग्र बुद्धि नारायण को पढ़ाने का अपना ही आनंद था। नानू को उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए न तो आसपास कोई विद्यालय था और न उसे दूर गुरुकुल में भेजना संभव था। अतः नारायण ग्वाला बन गया। वह नज़दीक के पहाड़ों और जंगलों में अपना एकाकीपन आनंद में रहता था। उनकी गायें आराम से इधर उधर चरती थी, विश्राम करती थी। विचारों में खोया यह ग्वाला काजू के पेड़ों पर बैठकर सीखे हुए श्लोकों का पाठ करता रहता और उनके अर्थों को जीवन में खोजता रहता था। बाल तत्वज्ञानी नानू बैलों की ओर एकदम निरपेक्ष रहता था। न तो उन्हें वो निर्दिष्ट करता था अपने मार्ग पर चलने के लिए, न मारता पीटता था, और न उसे यह बात की चिंता होती थी कि वे कहाँ जा रही है। नानू अपने ईश्वर के चिंतन में ही आनंद लेता था। उसके संबंधी ऐसा बोलते हैं कि ऐसे विचार वाले बंधुओं को यदि उनका विवाह हो जाए तो सब ठीक ठाक हो जाता है। उस गांव के नाई जो उस दिनों में विवाह आदि संबंध जोड़ने का काम करते थे, उसने भी नानू के लिए प्रयास किया, लेकिन नानू अपने निश्चय पर, अविवाहित रहने के निश्चय पर अड़िग रहा। नानू अपने एकाकी एवं घुमक्कड़ स्वभाव के कारण हरे भरे खेतों एवं वन संकुल भूभाग में इधर उधर घूमते हुए पेड़ पौधों के पत्तों को तोड़कर उनको चबाता, चखता और उनका रसपान भी कर लेता। इन प्रयोगों से उसे न केवल खाद्य अखाद्य में निपुणता प्राप्त हुई, अपितु जंगली जड़ी बूटियों के विषय में उसका ज्ञान भी बढ़ा। कालांतर में जब वह जंगलों में रहकर साधना में जीवन यापन करने लगे तो उनका यह ज्ञान बहुत लाभकारी सिद्ध हो। इस आध्यात्मिक साधना के कारण कुछ दिनों बाद
लोग इस स्वामी का दर्शन करने आते थे। वे हमेशा की तरह कुछ न कुछ उसे भेंट भी करते थे। स्वामी जी वे सब चीज़ें उन लोगों को ही दिया करते थे। कुछ धनाढ्य लोग चावल और सब्जी लाते और उन्हें वहीं पकाकर ताज़ा और गरम गरम खिलाते। उत्सव के दिनों में बड़ी भीड़ होती थी। इस प्रकार बहुत तेजी से वह स्थान तीर्थ स्थान बनता गया और नानू स्वामी की पूजा होने लगी। उन्होंने इसे उचित नहीं समझा, अतः स्वामी जी ने अपने निकट के लोगों को बताया कि वे वहाँ पूजा के लिए शिव की मूर्ति की स्थापना करेंगे। शिवरात्रि से कुछ ही दिन पहले स्वामी ने इस बात की घोषणा की कि वे प्रतीक के रूप में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। मंदिर के निर्माण के लिए न तो साधन, न सामग्री और न ही पर्याप्त समय था, किंतु स्वामी ने किसी भी चीज़ की मांग नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा, यह समतल चट्टान ही आधार पीठिका होगी। मैं नदी में गोता लगाकर चट्टान का एक गोल टुकड़ा उठा लाऊंगा, बस वही हमारे लिए शिवलिंग होगा। इस योजना से लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने एक काम चलाऊ शामियाना खड़ा किया, जो उतना ही काम चलाऊ था जितनी कि वह पीठिका, और फिर उसे फूलों और नारियल के पत्तों से सजाया। शिवरात्रि पर पारंपरिक जागरण के लिए तीर्थयात्री उस स्थान पर इकट्ठे हुए। न जाने कहाँ से नागस्वरम संगीतज्ञों का एक समूह भी वहाँ आ गया। प्रचुर मात्रा में पुष्प और कुछ दीप ही उस उत्सव के मात्र उपांग थे। निश्चय ही ये बहुत कम वस्तुएं थी, पर इससे क्या फर्क पड़ता है। लोगों के मन तो आनंद, आशा और भक्ति से पूर्ण थे। ठीक अर्धरात्रि को स्वामी जी ने नदी में डुबकी लगाई। कुछ समय बाद जब वे बाहर आए तो उनके हाथों में शिवलिंग था। इसे लेकर वे पीठिका के पास आए। श्री नारायण गुरु के हाथ वक्षस्थल तक उस शिवलिंग को उठाए हुए थे। नेत्रों से उमड़े हुए अश्रु उनके गालों तक आ गए और वे अपनी सुध-बुध खोए हुए ऐसे खड़े थे जैसे संसार से कहीं दूर किसी दूसरी दुनिया में हो। पूरे 3 घंटे वे इसी आसन में खड़े रहे, जबकि दूसरी ओर पूरा जनसमूह ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के निरंतर जयगान से रात्रि के वातावरण को गुंजायमान कर रहा था। पूरा जनमानस मानो एक विचार, एक प्रार्थना ओम नमः शिवाय में ही खो गया था। प्रातः 3 बजे स्वामी जी ने शिवलिंग को पीठिका पर स्थापित कर उसका अभिषेक किया। इस प्रकार उस भोर वेला में केरल में एक नए युग का प्रादुर्भाव हुआ। कालांतर में जब वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ तो श्री नारायण गुरु के इस जीवन संदेश को एक प्रस्तर पर अंकित किया गया। यह एक आदर्श निवास, जहाँ रहते मानव भ्रातृ सम, धार्मिक द्वेषभाव और जातीय संकीर्णताओं से मुक्त हो। वे केरल को ऐसा आदर्श बनाना चाहते थे जिसे सारा विश्व उस परम सत्य की अभिव्यक्ति लगे। एक जाति, एक धर्म, एक भगवान ही उनका संदेश था, जो समूचे विश्व में फैल गया और अब इसी संदेश के प्रति पूरी मानवता प्रयत्नशील है। वहाँ शिवलिंग की स्थापना की। व्यक्ति पूजा के स्थान पर उन्होंने ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप और शिव के प्रति निष्ठा सभी भक्तों में जागृत की। वे जब उपदेश देते थे तो बड़े सुंदर शब्दों में कहते थे, तुम हो सृष्टि, सृष्टि की असंख्य जीवों की तुमने, हे ईश्वर तुम हो सृष्टि के साधक भी, सत्य, ज्ञान और आनंद तुम ही हो, भूत, वर्तमान और भविष्य, एक शब्द में तुम सब में हो, सब तुम में, तुझसे भिन्न कोई नहीं। ऐसा अद्वैत तत्व ज्ञान बहुत सरल शब्दों में नारायण गुरु ने सभी को दिया। जिन्होंने बहुत समय से अपने निहित स्वार्थों के लिए सामान्य व्यक्ति के अधिकारों को हथिया रखा था,
श्री नारायण गुरु ने उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी अनुयायियों को यह भी समझाया कि वे अन्य धर्मानुयायियों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं और न ही किसी की निंदा करें। इसका परिणाम यह हुआ कि उच्च जाति के मुक्त विचार वाले नेताओं ने उनका आदर किया और पददलित वर्ग के उत्थान के आंदोलन में उनका साथ दिया। यहाँ तक कि कुछ तो इस उद्देश्य के लिए जेल तक गए और एक बार हजारों लोग 100 किलोमीटर पैदल चलकर त्रावणकोर के महाराजा के पास भी गए कि जिससे इन लोगों को मंदिरों के आसपास जाने की स्वतंत्रता मिल सके। उनके बहुत से सन्यासी अनुयायी तो ब्राह्मण और अन्य उच्च वर्गों से आए थे। उन्हें इस क्रांति में बिना किसी खून खराबे के सफलता मिली। विश्व में जहाँ भी पददलित एवं अधिकारहीन लोग हैं, उनके लिए श्री नारायण गुरु का संदेश है, शिक्षित हो जाओ ताकि तुम्हें स्वतंत्रता मिल सके। अपने आप को संगठित करो ताकि तुम शक्तिशाली हो सको। परिश्रम करो ताकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधर सके। उनका यह संदेश सार्वकालिक है। श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक साधना तथा सामाजिक सुधार के प्रयास से प्रभावित होकर पूज्य दलाई लामा 24 नवंबर 2012 में श्री नारायण गुरु के समाधि के दर्शन के लिए आए थे और उस स्थान पर उन्होंने अपने हाथों से एक वृक्षारोपण किया था। अभी अभी की हमारी यात्रा में वह स्थान देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। पूज्य दलाई लामा द्वारा स्थापित उस वृक्ष का एक सुंदर ऐसा रूप हम अपने आँखों से देख सके, उसी का दर्शन हम भी यहाँ कर सकते हैं। आइए आज 20 सितंबर 2024 पूज्य श्री नारायण गुरु का समाधि स्थान और समाधि का दिन 20 सितंबर 1928 है। आज इतने वर्षों बाद आज के देश की स्थिति देखते हुए हमें अपने समाज के उत्थान के लिए नारायण गुरु के जीवन से स्फूर्ति प्रेरणा पाकर हम भी अपने स्थान पर बिना भेदभाव के सारी मानव जाति एक है, विश्व का संचालन करने वाला ईश्वर एक है, यह जो श्री नारायण गुरु ने संदेश दिया है उसको अपने जीवन में आचरण में लाने की प्रेरणा प्राप्त करें। यही प्रार्थना ईश्वर से और नारायण गुरु के पुण्य पवित्र आत्मा से करते हुए वाणी को विराम देता हूँ और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।